वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी। इसमें हम आज के लेक्चर में टॉपिक्स कवर करेंगे। कैपेसिटर यानी संधारित्र एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र। और फिर नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक यानी आंशिक रूप से परावैद्युत से भरे संधारित्र की धारिता। और फिर यही केस मेटल के लिए भी करेंगे। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर और संधारित्र। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी संधारित्र या कैपेसिटर हमारी ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम विद्युत आवेश को इस कैपेसिटर में संचित करते हैं। तो ये हमारी संधारित्र ऐसी डिवाइस हो गई जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर या संधारित्र चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स आइडेंटिकल शेप सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मटेरियल या मीडियम। ऑन गिविंग चार्ज टू कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इंक्रीजेज। ऑन गिविंग चार्ज टू कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इंक्रीजेज। यानी संधारित्र जो भी हमारा कैपेसिटर है वो दो समान आकार के चालकों का संयोजन है। तो यानी हमारे दो समान आकार के चालक या कंडक्टर्स, इनका कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटर है। और चालक परावैद्युत माध्यम से अलग अलग होते हैं। तो यानी चालकों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा जाता है जिससे चालक अलग अलग हो जाते हैं। तो परावैद्युत माध्यम हमारा चालकों के बीच में, दो चालकों की मध्य में आता है, इनके बीच में। और संधारित्र को आवेश देने पर चालकों के मध्य विभवांतर बढ़ता है। तो संधारित्र को जितना आवेश देंगे चालकों के मध्य विभवांतर हमारा या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। इफ Q be the charge given to capacitor and V be the potential difference। यानी यदि संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है और इसका विभवांतर V हो जाता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है टोटल चार्ज गिवन टू कैपेसिटर। यानी हमारे कैपेसिटर को Q आवेश मिला और इसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q। यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V या Q इक्वल टू CV या C इक्वल टू Q बाई V। C क्या है? कैपेसिटेंस है हमारा। C इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जहां C एक नियतांक है और यह संधारित्र की धारिता कहलाता है। तो इस तरह से C हमारा Q बाई V हो गया, चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर ये C कांस्टेंट होता है, C को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र पर आवेश एवं विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो जो भी संधारित्र पर आवेश है और जो विभवांतर उसके प्लेटों के मध्य है, इसका रेशियो लेंगे या अनुपात करेंगे तो संधारित्र की धारिता इसे कहते हैं। इस रेशियो को धारिता संधारित्र के रूप एवं आकार पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता हमारी संधारित्र के रूप और आकार पर निर्भर करती है। कैसे करती है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अब SI यूनिट ऑफ C यानी संधारित्र की धारिता की SI यूनिट कूलाम पर वोल्ट या फैराड, इसको कैपिटल F से लिखते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र क्या है?
चार्ज का विमीय सूत्र और अपान पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का विमीय सूत्र, और फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, वर्क अपान चार्ज, तो ये W अपान क्यू हो गया, और फिर क्यू हमारा ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया, तो क्यू स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला अपान वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, और इस तरह से क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, और वर्क एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी कैपेसिटी यानी संधारित्र के कैपेसिटेंस या धारिता का विमीय सूत्र मिल गया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इफ Q इज 1 कूलम, इफ चार्ज इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, potential difference is 1 volt यानी V equal to 1 volt and then C will be 1 farad। तो इस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 farad, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 farad if 1 coulomb charge produces 1 volt potential difference in capacitor। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 farad if 1 coulomb charge produces or increases the potential difference of capacitor by 1 volt। 1 volt यदि किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो संधारित्र की धारिता 1 फैरड होती है। चूंकि 1 फैरड कैपेसिटेंस इज वेरी लार्ज कैपेसिटेंस वैल्यू, स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड, यानी 1 फैरड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस यानी धारिता ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो इसलिए हम इसकी छोटे मात्रक यूज करते हैं। छोटे मात्रक हमारा 1 मिली फैरड, 1 स्मॉल m f 1 मिली फैरड, ये 10⁻³ फैरड के बराबर होता है। 1 माइक्रो फैरड, तो इसको 1 माइक्रो सिंबल फैरड, और 10⁻⁶ फैरड, 1 नैनो फैरड, 1 स्मॉल n f, ये 10⁻⁹ फैरड के बराबर हो गया। एंड 1 पिको फैरड, स्मॉल p से लिखते हैं 1 pf, और ये 10⁻12 फैरड होती है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कैपेसिटर। दस QV ग्राफ, ये Q यानी चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी C का मान दिए गए संधारित्र के लिए नियत होता है, तो इसलिए हमारा जो QV ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होता है या स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह से ये जो QV ग्राफ है इसका स्लोप ये 1/c यानी V/Q ये 1/c होता है, और इसको जब स्लोप को रिवर्स करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस या धारिता मिलेगी Q/V। ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन मिलता है फार्मूले के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर, दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर, parallel plate capacitor, our parallel plate capacitor is most commonly used capacitor। Then parallel plate capacitor consists of two conducting plates, parallel plate capacitor consists of two conducting plates, plate 1 and plate 2 of equal surface area। These plates have equal surface area and placed parallel to each other with small separation, यानी सर्वाधिक उपयोग में आने वाला समांतर प्लेट संधारित्र समान पृष्ठ क्षेत्रफल के दो चालकों यानी दो चालक प्लेटों का बना होता है, यानी दो चालक प्लेटें, प्लेटें 1 प्लेट 2 इनका बना होता है, और प्लेटें एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर वह समांतर रखी जाती हैं। तो प्लेटों का एरिया सेम होता है, प्लेटों के मध्य बहुत दूरी जो है वो बहुत कम होती है और प्लेटें समांतर रखी जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र होता है। इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू लेफ्ट प्लेट 1, इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू लेफ्ट प्लेट 1
charge gets uniformly distributed. Charge gets uniformly distributed on this plate because it is it is made of conducting material. Then charge gets uniformly distributed. यानी यदि प्लस क्यू आवेश बाई प्लेट 1 को दिया जाता है, यदि प्लस क्यू आवेश बाई प्लेट 1 को दिया जाता है तो आवेश प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमारी चालक मटेरियल यानी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होने के कारण प्लेट हमारा जो चार्ज है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान वितरित हो जाता है। और फिर प्लस क्यू चार्ज ऑफ लेफ्ट प्लेट, प्लस क्यू चार्ज ऑफ लेफ्ट प्लेट 1 इंड्यूसेस माइनस क्यू चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ राइट प्लेट, इंड्यूसेस माइनस क्यू चार्ज on left side of right plate. This is right plate, our plate 2. Plus charges induces minus q charges on inner side of this plate and outer side of this plate, which further induces plus q charge on right side of the face of this plate. यानी प्लेट को, बाई प्लेट को यानी प्लेट 1 को हम प्लस क्यू आवेश देने के कारण, बाई प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने के कारण दाई प्लेट के बाएं सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित या उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर हम प्लेट 1 को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसके कारण ये जो प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इसके इनर सरफेस की ओर, एक सरफेस की ओर जो इसको फेस कर रहा है, इस सरफेस में माइनस क्यू चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे यानी उत्पन्न हो जाएंगे। और इतने ही प्लस चार्जेस प्लस क्यू वो दूसरे सतह पर आ जाएंगे इधर यानी सतह के दूसरी ओर। तो इस तरह से हमारा ये प्लेट 2 बैलेंस स्टेट में रहा। ये इसका सेंस ये हुआ कि प्लस क्यू चार्जेस के कारण हमारे माइनस क्यू चार्जेस प्लेट के इधर सरफेस पे आ गए, इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज प्लेट की इनर सरफेस पे आ गए और प्लस क्यू चार्ज प्लेट के बाहर आ गए यानी प्लेट के दूसरी सतह पर आ गए। इस तरह से फर्स्ट सरफेस पर हमारा माइनस क्यू चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरी सतह पर इस प्लेट 2 के दूसरी सतह पर प्लस क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस तरह से दाईं प्लेट के बाएं सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित या उत्पन्न हो जाते हैं और फिर यही दाईं प्लेट के दाईं सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाते हैं। तो पहले प्लस क्यू आवेश, यहाँ के प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू यहाँ आ जाते हैं और इन माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ प्लस क्यू चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। टोटल सम ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट 2 यानी ये जो प्लेट 2 है इस पर कुल चार्जेस की संख्या हमारी बैलेंस रहती है, ये प्लेट उदासीन रहती है। और फिर हम इस प्लेट को ग्राउंड कर देते हैं। तो हमारी प्लेट 2 के ये जो सरफेस है इसको ग्राउंड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के हमारे ग्राउंड यानी अर्थ में चले जाएंगे। तो ये एक्शन आगे होगा। व्हेन प्लेट इज अर्थ, व्हेन राइट प्लेट इज अर्थड यानी प्लेट 2 इज अर्थ, प्लस क्यू चार्जेस ऑफ राइट साइड ऑफ राइट प्लेट, प्लस क्यू चार्जेस ऑफ राइट साइड ऑफ राइट प्लेट टू flow to earth and thus we get plus q charges on left plate, plus q charges on left plate and minus q charges on right plate, minus q charges on right plate, plus q charges on plate 1 and minus q charges on plate 2, due to which electric field is established between plates from left to right. Due to positive and negative charges, electric field E is established between plate 1 and 2, which is direction of which from plate 1 to plate 2. यानी जब दाईं प्लेट भू संपर्कित की जाती है या अर्थड की जाती है तो दाईं प्लेट के दाएं सतह के प्लस क्यू आवेश सभी आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। तो ये हमारी जो प्लेट 2 है इसके सारे प्लस चार्जेस अर्थड होने के कारण पृथ्वी में चले जाते हैं, प्लस क्यू चार्जेस। और फिर इस तरह से बाईं प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज यानी प्लेट 1 पर प्लस क्यू चार्ज हमारा बचा हुआ है और दाईं प्लेट पर यानी राइट साइड वाली प्लेट 2 पर माइनस क्यू आवेश बचा है।
तो ये माइनस क्यू आवेश यहाँ प्लेट 2 पर बचा है। तो इस तरह से जिससे प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमारी प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट 2 निगेटिवली चार्ज है। तो इन चार्जेस के कारण हमारे जो प्लेट के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाईं प्लेट से दाईं की प्लेट की ओर होती है। तो हमारे इन प्लस पॉजिटिव चार्जेस प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी दिशा प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर होती है। नेक्स्ट, ए सरफेस ए इज कैपिटल ए इज सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी प्रत्येक प्लेट का सतह क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। और स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेटों के मध्य दूरी। तो हमारी प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है और इसकी वैल्यू मीटर में है। क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू है, इसको कूलाम में लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व, इसकी वैल्यू सिग्मा क्यू अपान ए, यानी हम टोटल चार्ज प्लेट पर जितना चार्ज है प्लेट के एरिया से डिवाइड कर दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये इसकी वैल्यू गॉस लॉ में कैलकुलेट की गई है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आती है। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। जब प्लेटों पर समान चार्ज हो, असमान चार्ज हो तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, यानी दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा? E इक्वल टू वी अपान डी फार्मूले से V इक्वल टू ई इंटू डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी। वी हमारा विभवांतर है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी प्लेटों के मध्य दूरी। तो हम E की वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी, और फिर सिग्मा की भी वैल्यू रखेंगे Q अपान ए, यहाँ रख दिया V इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, यानी V इक्वल टू क्यू डी अपान एप्सिलॉन 0 ए। और कैपेसिटी के फार्मूले से हम जानते हैं, कैपेसिटेंस के फार्मूले से हम जानते हैं, संधारित्र की धारिता के फार्मूले से, C इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी C इक्वल टू क्यू अपान वी। वी का फार्मूला यहाँ रहा है, वी की वैल्यू यहाँ रखेंगे क्यू डी अपान एप्सिलॉन 0, तो हमारा क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, ये कैपेसिटी का फार्मूला आ गया। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपान डी, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इफ A is 1 meter square and D is 1 meter, if our area is 1 meter square and D is 1 meter, then capacity epsilon 0 A, तो epsilon 0 8.85 into 10 to the power minus 12, A area 1 and D is 1, then capacity is 8.85 into 10 to the power minus 12 farad, या इसको पिको फैरेड में बदल देंगे, C इक्वल टू 8.85 पिको फैरेड। तो ये हमारी कैपेसिटी आ गई पिको फैरेड में। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक, यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक K का परावैद्युत भरा हो तो इसकी धारिता होती है C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपान डी। तो यानी हमारा कैपेसिटर के प्लेटों के मध्य अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए परावैद्युत, जिसका परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी कैपेसिटी K गुना बढ़ जाती है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपान डी, यानी C इंक्रीजेस K टाइम्स, धारिता K गुना बढ़ जाती है। तो C0 हमारा धारिता है जब हमारी प्लेटों के मध्य वैक्यूम हो या एयर हो, तो ये एप्सिलॉन 0 A अपान डी होता है। और फिर इस तरह से C अपान C0, यानी C अपान C0, ये K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये होती है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एयर। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर
पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी आंशिक रूप से परावैद्युत भरे संधारित्र की धारिता। इसमें हम आंशिक रूप से अपना कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, फिर इसके बाद इसकी धारिता कैसे मॉडिफाई होगी ये हम देखेंगे। कैपेसिटी, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज के। A dielectric slab of thickness T is inserted between two plates. This is our dielectric slab which is inserted between two plates X and Y. The thickness of this dielectric plate is T and dielectric constant of medium of this dielectric is K. Then electric field in dielectric medium due to charge plus Q is, then electric field in the dielectric medium is due to plus q charge is q upon k epsilon 0 a, q upon k epsilon 0 a, and in air electric field between plates is q upon epsilon 0 a. Here k value of k for air is 1, then q upon epsilon 0 a is इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की जिसका परावैद्युतांक k है कि एक प्लेट रखी गई है जिसकी मोटाई t है। तो इस फिगर में देखेंगे हम x प्लेट को प्लस q चार्ज हमने दिया हुआ है। इस प्लस q चार्ज के कारण डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है इसमें निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज QP, यानी जो पोलराइज्ड चार्जेस हैं हमारे ध्रुवित चार्ज वो यहाँ पर इस प्लेट इधर आ जाएंगे और इसके करेस्पॉन्डिंग प्लस चार्ज यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से प्लस माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर हमारा लास्ट में प्लस QP, ये जो दूसरा सरफेस है इस पर प्लस QP चार्जेस आ जाएंगे, पोलराइज्ड चार्जेस यानी ध्रुवित चार्जेस। तो चार्जेस के पोलराइजेशन के कारण प्लस QP इस एंड पर आ जाएंगे जिधर हमारी नेगेटिव प्लेट है और जिधर पॉजिटिव प्लेट है उधर हमारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EP ये प्लस चार्जेस से नेगेटिव चार्ज की ओर लगेगा और इसकी दिशा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो इन चार्जेस के कारण XY प्लेट पर जो चार्जेस हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो इसके रिवर्स हो जाएगा, यानी घट जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस EP। तो इस तरह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा। और T थिकनेस है इस स्लैब की और D है हमारी इस पूरे यानी XY प्लेटों के मध्य की दूरी। तो ये जो जहां पर एयर है ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई D माइनस T। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ET, यानी T थिकनेस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, विद्युत क्षेत्र Q अपान K एप्सिलॉन 0 A, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में परावैद्युत माध्यम में ET इलेक्ट्रिक फील्ड Q इक्वल टू ET इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। और फिर ED माइनस T, यानी जहां पर एयर है उस पूरी थिकनेस में ये थिकनेस और ये थिकनेस, तो ये हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। इसके इधर भी D माइनस T थिकनेस और इधर पूरी D माइनस T थिकनेस है ये। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A। तो इन एयर वायु में थिकनेस D माइनस T के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान एप्सिलॉन 0 A आ गया। इफ वी ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम X टू Y प्लेट, on bringing unit positive charge from X to Y plate, then it will travel D minus T distance. Then this unit positive charge will travel D minus T distance in air and T distance in dielectric medium. यदि एकांक धनावेश को X से Y प्लेट तक ले जाएं, तो यह D माइनस T दूरी वायु में तथा T दूरी परावैद्युत माध्यम में चलता है।
Hence, work done in bringing unit positive charge from X to Y plate. अतः एकांक धनावेश को X प्लेट से Y प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को X प्लेट से Y प्लेट तक ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी इंटू डी माइनस टी डिस्टेंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड T इंटू डिस्टेंस T। इस तरह से यह हमारा W वर्क हो गया। वर्क इस तरह से क्यों लिखा गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE। और चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम का है, तो इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये हमारा फोर्स ही बना रहेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख देंगे और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही की वैल्यू न्यूमेरिकली होगी। तो E D माइनस टी इंटू तो वर्क हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकली हमने फोर्स लिखा है इंटू D माइनस टी डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से यहाँ भी न्यूमेरिकली हमने फोर्स लिखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है इंटू T थिकनेस, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे Q अपान एप्सिलॉन 0A D माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन 0A T। जब इसको सॉल्व करेंगे W इक्वल टू Q एप्सिलॉन 0A और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K। Now, if V is potential difference between plates, if V is potential difference between plate, capacitance of capacitor, यानी यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q बाई V फार्मूले से V की वैल्यू हम W के फार्मूले से निकालेंगे। V इक्वल टू W अपान Q0, तो W की वैल्यू यहाँ पर है तो W अपान Q0। Q0 क्या है हमारा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हमने ले रखी है, ये यूनिट है तो ये 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो ये V इक्वल टू W हो जाएगा। तो V इक्वल टू W यहाँ हम रखेंगे। तो इस तरह से C इक्वल टू Q बाई V को हम W रखेंगे, C इक्वल टू Q बाई W, और फिर W का यहाँ फार्मूले से हम वैल्यू रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन 0A और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K। Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन 0A ऊपर चला जाएगा, C एप्सिलॉन 0A अपान D माइनस टी प्लस T बाई K फैरेड। और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन 0A D माइनस T को हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये 1 माइनस 1 अपान K, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की या हमारे संधारित्र की धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य हम आंशिक रूप से अगर परावैद्युत जिसकी थिकनेस T है उसको भरेंगे तो ये कैपेसिटी आती है हमारी एप्सिलॉन 0A ब्रैकेट में D माइनस अपान D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K, ये हमारी नेट कैपेसिटी आती है। Hence on putting dielectric slab between plates, effective distance decreases from D to D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K between plates, यानी इफेक्टिव डिस्टेंस between plates is decreases from D to D minus T ब्रैकेट में 1 minus 1 upon K, and due to this capacitance C increases. If we put metal plate of thickness T between plates, then effective distance will be decreased by D minus T. Effective distance will be D minus T and capacitance will increases. For metal K is infinite. मेटल के लिए K is infinite, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। अतः T मोटाई का परावैद्युत प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसको रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो प्रभावी दूरी है, संधारित्र की प्लेटों के बीच इफेक्टिव डिस्टेंस प्रभावी दूरी D से घटकर D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K ही रह जाती है, और इस कारण से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की प्लेट रख दी जाए, अब हम इंसुलेटर यानी परावैद्युत मटेरियल के बजाय हम मेटल प्लेट का यूज करें जिसकी मोटाई T है, तो प्रभावी दूरी D माइनस टी ही रह जाती है। आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, D माइनस टी रह जाती है और संधारित्र की धारिता इस कारण से बढ़ जाती है। तो धातु के लिए परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। कुछ पॉइंट्स इसमें हम
नोट करेंगे। इफ ऊपर हमने निकाला है, इसमें प्लेट की थिकनेस हम डी ले लें, यानी पूरा संधारित्र ही भर दें प्लेटों के मध्य, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A एंड डी अपान डी माइनस डी प्लस डी अपान के। टी की जगह हम डी रख देंगे, तो इस तरह से डी से डी कट जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A अपान डी। यानी दो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अगर हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल रखते हैं तो हमारी कैपेसिटी के एप्सिलॉन 0 A अपान डी होती है। और फिर अगर संधारित्र के मध्य हम डाइलेक्ट्रिक को हटा लें, इफ टी इक्वल टू 0, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस जीरो अपान के प्लस 0 अपान के होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एप्सिलॉन 0 A अपान डी इन एयर। तो इस तरह से जो कैपेसिटी आएगी, हमारा संधारित्र की प्लेटें एयर में रखी हुई है, एप्सिलॉन 0 A अपान डी ये कैपेसिटी होती है। फॉर मेटल ऑफ थिकनेस टी थिकनेस की मेटल के लिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अनंत होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डी माइनस टी ये कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, इफ देयर आर मेनी स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड सो ऑन, इफ देयर आर मेनी स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 एक्सेट्रा, यानी हम बहुत सारी स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अलग अलग परावैद्युतांक की हैं, K1 K2 K3 एंड सो ऑन, ये स्लैबें जिनकी थिकनेस यानी जिनकी मोटाइयां T1 T2 T3 इत्यादि हैं, इनको इंसर्ट किया जाए संधारित्र की प्लेटों के मध्य, तो हमारी जो नेट कैपेसिटी होगी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन ब्रैकेट में होगा, एंड प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी कैपेसिटी इसका जनरल फॉर्म है। कई प्लेटें हम इंट्रोड्यूस कर दें तो ये हमारी कैपेसिटी का जनरल फॉर्म है। इफ D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, अगर हम संधारित्र में कई थिकनेस के स्लैब इंसर्ट कर दें, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें और संधारित्र कहीं से खाली न रहे, यानी हमारा एयर कहीं न रहे, तो D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, देन C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A। यहां पर देखेंगे ये पूरा सम जो है D के बराबर है, तो D से D कट जाएगा और फिर यही नीचे बचेगा, तो एप्सिलॉन 0 A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 एंड सो ऑन। तो ये हमारी नेट कैपेसिटी इस केस में हुई। नाउ हम दूसरा केस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ मेटल, यानी आंशिक रूप से धातु से भरे संधारित्र की धारिता। तो पहले केस में हमने क्या किया था, वहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, इंसुलेटर मटेरियल। अब हम इसमें मेटल यानी कंडक्टिंग मटेरियल भरेंगे अपने कैपेसिटर के बीच में, जिसकी थिकनेस T होगी। इस तरह से सेम प्लस क्यू आवेश हम प्लस क्यू चार्ज पहली प्लेट को देंगे, और यहाँ पर एयर है, और फिर जो हमारी मेटल प्लेट है वो पोलराइज्ड हो जाएगी। मेटल प्लेट पर माइनस क्यू चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्जेस इधर आ जाएंगे, और ड्यू टू पोलराइजेशन यानी चार्जेस के ध्रुवण के कारण, आवेशों के ध्रुवण के कारण, इस प्लेट के इस साइड हमारा प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ये थिकनेस T है और पूरी डिस्टेंस D है, यहाँ पर एयर है और इधर भी एयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। प्लेटों के चूंकि ये हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसका के परावैद्युतांक इनफाइनाइट है। ए स्लैब ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इक्वल चार्जेस आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन फेसेस ऑफ स्लैब, thus net electric field inside slab reduces to 0. These are equal charges, equal and opposite charges, hence इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब रिड्यूसेस टू 0 यदि धातु की एक प्लेट T मोटाई तथा परावैद्युतांक K इक्वल टू इनफाइनाइट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखी जाए, तो धातु के प्लेट के दोनों ओर या दोनों सतहों पर समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो समान आवेश उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू इधर आ रही है इन आवेशेस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन आवेशों के कारण यहाँ भी आएगी, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारी जो मेटल प्लेट है, धातु की प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। हेंस E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन गैप, यानी जो गैप है हमारा जिसमें एयर है, केवल उसी में E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अतः केवल गैप में ही विद्युत क्षेत्र E0 होता है, अदरवाइज धातु की प्लेटों में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, तो हम V इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी ये लिख सकते हैं। हम हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V इक्वल टू E इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो V इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी थिकनेस तक ही हमारा E0 है, तो डी माइनस टी थिकनेस तक E0 लिखेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं तो दूसरा टर्म भी आता। तो अब हम V इक्वल टू E0 की वैल्यू रखेंगे। E0 की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन 0 A है, तो V इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी, और C के फार्मूले से हम जानते हैं, C के फार्मूले से C इक्वल टू Q बाई B, एंड हेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हियर टू हियर, Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट में डी माइनस टी, और Q से Q कट गया, एप्सिलॉन 0 A अपान डी माइनस टी, ये इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इस तरह से हमारे प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह मेटल प्लेट रखी गई है जिसकी थिकनेस T है, तो उसके कारण जो कैपेसिटी मॉडिफाई होगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी, कैपेसिटी बढ़ गई है। इफ D इक्वल टू T, यानी T इक्वल टू D, तो हम T की जगह D रख देंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डी माइनस डी, यानी इनफाइनाइट। इस तरह से हमारी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम इंफिनिटी, दस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। अतः संधारित्र की धारिता अनंत हो गई है और संधारित्र एक चालक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का संयोजन। Combination of capacitor is possible in two way. Two combination of capacitors are here: series combination and parallel combination. श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले हम श्रेणी क्रम लेंगे। 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम, हमारे 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 कैपेसिटी के वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और फिर इन पर हम A साइड से प्लस Q चार्ज देंगे, यानी हम विद्युत स्रोत इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको जोड़ेंगे। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। नाउ इफ प्लस Q चार्ज इज गिवन टू C1, if plus Q charge given to C1, then first plate of C1 have charge plus Q, first plate of capacitor C1 has charge C1 and induced charges minus Q appears on second plate. Induced charges minus Q appears on second plate, then induced charges plus Q of second plate, induced charges plus Q of second charges go to first plate of capacitor C2, go to first plate of capacitor C2, and then total charges will be plus Q. Due to plus Q charges, minus Q charges on induced on second plate, and here plus Q charges goes to third capacitor C3, and then this induced minus Q charges on this plate and plus Q charges goes to ground or go to earth. This is mechanism inside capacitor in series combination. यानी यदि विद्युत स्रोत द्वारा C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, C1 की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है विद्युत स्रोत यानी इलेक्ट्रिक सोर्स के कारण, तो प्रेरण द्वारा यानी इंडक्शन द्वारा या इंड्यूस्ड दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश अंदर की ओर उत्पन्न हो जाता है और उसकी बाहर की ओर दूसरी प्लेट की C1 की दूसरी प्लेट के बाहर की ओर स्वतंत्र आवेश इंडिपेंडेंट चार्ज Q C2 की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम में
इस प्रकार श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्लस क्यू आवेश हमारी पहली प्लेटों पर सभी संधारित्रों पर होती है और माइनस क्यू आवेश दूसरी प्लेटों पर सभी संधारित्रों में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इफ V1, V2, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर C1, C2, C3 की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2, V3 क्रमशः है, तब V1 इक्वल टू चार्ज अपान कैपेसिटी C1, इसी तरह से V2 चार्ज अपान कैपेसिटी C2, V3 इक्वल टू चार्ज अपान कैपेसिटी C3। इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी बिंदुओं A और B के बीच में कुल विभवांतर V है, तो हम V1, V2 का V3 का सम करेंगे तो V मिलेगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और फिर V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इस तरह से टोटल पोटेंशियल या विभवांतर हमें मिल गया। इफ इन प्लेस ऑफ थ्री कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी CS is placed such that on giving plus Q charge to this capacitor CS, increase in potential difference between its plates is V, then it will be equivalent capacitor। यानी बिंदु A तथा B के बीच तीन संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र रख दें जिसकी धारिता CS है और उसे प्लस Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो जाए, उसको प्लस Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो जाए, तो यह संधारित्र जो CS है ये तुल्य संधारित्र होगा और इसकी धारिता CS है, तो V इक्वल टू Q अपान CS। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 V की वैल्यू दोनों में इक्वल कर देंगे। Q बाई सी एस इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, और यहाँ से Q दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये फार्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र आ गया 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। और इफ C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, देन 1 अपान CS इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3। दिस इज 11/6। इसको सॉल्व करेंगे। CS इक्वल टू 0.54 माइक्रोफैरड, CS इक्वल टू 0.54 माइक्रोफैरड, ये तुल्य कैपेसिटी आ गई। और तुल्य कैपेसिटी को देखने से ये पता चलता है हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान, अतः श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होती है। तो यहाँ पर CS की वैल्यू 0.45, ये 1 माइक्रोफैरड यानी सबसे कम धारिता वाला संधारित्र था, इससे भी कम आ रही है। इस तरह से श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होती है। तो हम सेकंड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, हमारे तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 कैपेसिटी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं पॉइंट A और B के बीच में। और फिर हम इफ थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीन संधारित्र C1, C2, C3 धारिता के संधारित्र क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इफ प्लस Q चार्ज सप्लाइड एट पॉइंट A, यदि पॉइंट A पर प्लस Q चार्ज दिया गया, देन दिस प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंसेस एंड by induction same amount of negative charge appears on second plate of each capacitor, यानी this plus Q charge is divided into three capacitors plus Q1 plus Q2 plus Q3 according to their capacitances C1, C2, C3 and same amount of charge
induced on each capacitance minus Q1, minus Q2 and minus Q3 on their second plate, and rest amount of charge plus Q1 plus Q2 plus Q3, these are independent and these goes to ground or earth. फ्री चार्जेस आर अर्थ, यानी यदि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो प्लस क्यू आवेश तीनों संधारित्र के मध्य उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है, तो उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ गया। प्रेरण द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेटों के अंदर सतह पर बराबर का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3 चार्जेस आर इंड्यूस्ड तथा बाहरी तलों या बाहरी प्लेट के बाहरी हिस्सों पर स्वतंत्र आवेश पृथ्वी में चला जाता है। नाउ इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, देन ईच कैपेसिटर विल हैव V पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेम। यदि बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कैपिटल V है तो प्रत्येक संधारित्र के मध्य प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होगा, कैपिटल V होगा। नाउ इफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 B चार्जेस ऑफ कैपेसिटर्स C1, C2, C3 रेस्पेक्टिवली, देन यानी हमारे तीनों संधारित्र पर आवेश Q1, Q2 और Q3 हैं, तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इज C3V। इस केस में वोल्टेजेस हमारे बराबर हैं, सभी कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हैं, तो इसलिए Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड वी पुट वैल्यूज ऑफ चार्जेस फ्रॉम हियर, यानी चार्ज Q1, Q2, Q3 का मान यहाँ रखने पर C1V प्लस C2V प्लस C3V, और फिर हम V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इफ बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन प्लेस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स a capacitor of capacity Cp is placed such that on giving Q charge to this capacitor Cp, increase potential difference between its plates is V, then it will be equivalent capacitor। यदि बिंदु A तथा B के बीच में तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र Cp रखें कि उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तो यह तुल्य संधारित्र होगा और Q इक्वल टू CPV, Q इक्वल टू CPV। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर Q की वैल्यू सेम रखेंगे। CPV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3V, और फिर हम V कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में तुल्य धारिता सीधे सीधे ऐड हो रही है। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इस तरह से समांतर क्रम में हमारी धारिताएं कैपेसिटर की वो डायरेक्टली ऐड हो रही है। अगर C1 1 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, C3 3 माइक्रोफैरड, देन Cp इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। Thus, equivalent capacitance of parallel combination is more than the highest capacitance of capacitor in combination। यानी श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। तो C1, C2, C3 में से जिसकी सबसे अधिक धारिता है उससे भी ज्यादा धारिता का हमारा समांतर क्रम में संयोजन की धारिता या तुल्य धारिता होती है। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, यानी हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड फ्रॉम न्यूक्लियस व्हेन dielectric material is placed between plates of capacitor. When dielectric material is placed between plates of capacitor, then nucleus of molecule displaced toward negative plate of capacitor, nucleus of molecule displaced towards negative plate of capacitor, and electrons are displaced towards positive plate of capacitor.
यानी परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अणुओं के नाभिक ऋण प्लेट की ओर, संधारित्र की निगेटिव प्लेट की ओर, और इलेक्ट्रॉन, डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन है एटम मॉलिक्यूल्स के, वो धन प्लेट की ओर, ये जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, इसकी ओर विस्थापित होते हैं। ये विस्थापन पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का ध्रुवण कहलाता है। तो हमारे चार्जेस इस तरह से बेंड हो जाते हैं या पोलराइज्ड हो जाते हैं। Thus, one end of each molecule of dielectric is positively charged. One end of each molecule of dielectric is positively charged, and other end is negatively charged. अतः परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित होता है जो कि निगेटिव प्लेट की ओर होता है, दूसरा सिरा ऋणावेशित होता है जो पॉजिटिव प्लेट की ओर होता है। Since these charges are opposite polarity with charges of plates of capacitor. Since these charges are opposite polarity with charges of plate of capacitor, यानी ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेश के विपरीत चिन्ह के होते हैं। ये जो आवेश पोलराइज्ड हैं, ये संधारित्र की प्लेटों के आवेश के विपरीत चिन्ह के होते हैं। Hence, these charges decrease the potential difference between plates. Hence, these charges decrease the potential difference between plates. तो इस तरह से ये आवेश जो पोलराइज्ड हो गए, इंड्यूस्ड हो गए हैं डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स पर, ये आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में, और इन चार्जेस के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। दोनों अपोजिट है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इसकी वैल्यू कम है, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ई डी डाइलेक्ट्रिक वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि पहले की अपेक्षा जब एयर थी उसकी अपेक्षा डाइलेक्ट्रिक रखने पर घट जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई ही था, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा घट जा रहा है। तो ये इसके कारण हमारा कैपेसिटी मॉडिफाई हो जाएगी। हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी और V इक्वल टू ई इंटू डी। तो V इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर घटेगा, और विभवांतर घटने से प्लेटों के मध्य यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता इंक्रीज करेगी या बढ़ेगी। तो इस तरह से प्लेटों के बीच विभवांतर को कम कर रहे हैं ये जो पोलराइज चार्जेज हैं। और C इक्वल टू क्यू बाई वी से हम देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करने पर कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है।